कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर के दरिया पार करो। अपनी लड़ाई इसको लड़ना चाहिए, ये धारावी के लोगों ने सीख लेना चाहिए। எங்களுக்கு இங்கே எல்லாம் வீடு வேணும். நாங்க பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இங்கே. தமிழ்காரங்க எல்லாருக்கும் மராठी जहाँ ऊपी है कोई भी सब इधर ही होना चाहिए, धारा में होना चाहिए। क्या मतलब का होगा? सब साले छोड़ते बैठे, मोदी से लेकर अडानी अंबानी सब छोड़ बैठे, कहाँ विकास कर रहे? कहा जाए तो पब्लिक को खुद कहा जाए तो चप्पल से मारे अडानी अंबानी को। क्या सर्वे करे, क्या सर्वे मार के भगा घराई से, एकजुट मिलकर मार के भगा, घराई के अंदर घुस नहीं सकते वो। विकास चाहिए ना भाई, मोदी रहेगा तो विकास नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे अडानी है, मोदी नहीं, अडानी है। हाँ तो भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, धारावी आमच्या हक्काची, अरे धारावी आमच्या हक्काची। पहले लड़े थे घरों से, पहले लड़े थे घरों से, धारावी आमच्या हक्काची, धारावी आमच्या हक्काची, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, हम सब अगर धारावी उतरेगा तो सिर्फ घर वाले नहीं उतरेंगे, कम से कम 10 लाख मजदूर यहाँ से उतर जाएगा, उनके रोजगार, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कैसे बोला, कौन बोला, कैसे समझेगा? न्यूज में आया कि हम लोग को आके बताए मीटिंग दिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुंह से बोल रहे हो। सबूत चाहिए हमको, लिख के दो हमको मिलेगा करके। बचाने का प्रॉब्लम है, कोई तोड़ने के लिए नहीं देना है। सर्वे हो रहा है, नहीं देगा, हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हमारा परिवार कहाँ जाएगा? आपको घर मिलेगा? नहीं चाहिए घर, आपको धारावी में चाहिए। घर मिलेगा तो भी धारावी में चाहिए। हम लोग धारावी से हम लोग को नंबर लिख के दो, क्या लिख दो? नंबर ज्यादा बोला तो नाम लिख के देने का, अपन परिवार किधर जाने का? धारावी में मिलेगा। धारावी ये मानते हैं हम लोग को, धारावी छोड़ के किधर जाते थे हम लोग को? हम लोग को मिले करके मुख्यमंत्री ने बोला है, मुख्यमंत्री ने कैसे बोला, कौन बोला, कैसे समझेगा? न्यूज में आया कि हम लोग को आके बताए मीटिंग दिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुंह से बोल रहे हो। सबूत चाहिए हमको, लिख के दो हमको मिलेगा करके। इधर ही मिलता है करके लिख के दो हम लोग को, बाकी नहीं हम लोग को नहीं, हमारा परिवार जाएगा किधर? हम लोग रहने वाला चाहते परिवार रहना जाएगा, हम लोग करने देगा नहीं। हमारे घर में 4 पब्लिक है, हम क्या रहेगा? एक घर में 4 परिवार रह सकता है? हम लोग बिल्डिंग बांध कर रहता, घर बांध कर रह सकता, तुम लोग नहीं देगा अपना रूम। सो मजे को पड़ता है, हम लोग धारावी से हटने वाला भी नहीं है। तुम लोग कितना भी उड़े मारो, और तुम लोग नंबर डाल के गए। बहुत सारे लोग धारावी में है जो बोल रहे सर्वे करो, तुम्हारे खिलाफ खड़े हो, तुमसे लड़ रहे हो। सर्वे किया क्या पेपर देना है, हम लोग धारावी तोड़ने को देना नहीं। हम लोग आज धारावी में रह रहे हैं, हमारा काम मट्टी का कुंभारवाड़े में रह रहे हैं, जो हमारे बरसों से हमारा पेट उसी पर चलता है। अगर ये धारावी जो इधर बिल्डिंग बनाएंगी तो हम लोग जो ये इस पे हमारा रोजी रोटी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई मैप नहीं बना है, बताया नहीं कि कहाँ देंगे, हम लोग कहाँ पर देंगे? तो ये हम लोग का रोजी रोटी इधर ही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ना दुकान वाले को कहाँ देंगे, ना गोडाउन वाले को देंगे, किसी को नहीं बताया गया है। हम लोग को यही चाहिए, सर्वे करो, लेकिन हम लोग को यही जगह चाहिए, हम लोग को बाहर नहीं जाना है। धारावी बचाओ आंदोलन
किसी के ऊपर अन्याय करने के लिए नहीं, जो अदानी धाराविकों पे अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन है। धारावी को नागरिकों को यहाँ पे घर देने के लिए जो अदानी, जो मोदी सरकार, जो महाराष्ट्र का सरकार, जो धारावी को रहवासी को जो मुलुंड कचर पट्टी डंपिंग ग्राउंड में डालना चाहते, उसके खिलाफ लड़ने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन है। हम लोग सब इकट्ठा किसके लिए? जो दलाल लोग है, जो हम विकास के साथ है, विकास चाहिए, लेकिन हमें इतना ही बोले कि जो सेक्टर में आप घर हम रह रहे वही सेक्टर में घर चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पात्र अपात्र का मुद्दा नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात, हमारी मांगे 500 स्क्वायर फीट का घर होना चाहिए। ये सब हमारी कुछ मांगे वो पूरी होएगी तो हम खुद सर्वे कराएंगे। धारावी का विकास चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गरीब आदमी की जिंदगी हो, गरीब आदमी की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे अच्छा घर मिलेगा? अरे घर कोई मतलब का नहीं होगा। अच्छा क्या हुआ, कोई मतलब का नहीं होगा घर? क्या मतलब का होगा? सब साले चोर तो बैठे हैं। अच्छा मोदी से लेके अडानी अंबानी सब चोर बैठे हैं। क्यों? अरे विकास कर रहे हो। क्या विकास कर रहे? 5,000 तो पब्लिक को खुद खा जाए बहुत। अच्छा हाँ सीधी बात है ना। तो क्या है धारावी इनके बाप की है क्या? बचपन से लेते चले आज तक एक स्कूल या कुछ बने, जब से लेके बैठे 20 साल हो गए। एक चाय बेचने का बोलता मैं प्रधानमंत्री हूँ। क्या किया प्रधानमंत्री? क्या किया प्रधानमंत्री? डंका बजाया उन्होंने। क्या डंका बजाया उसका? क्या बजाया? क्या बजाया उसने? क्या किया उसने? खाली खाया है, किसी को कुछ नहीं किया उसने। लेकिन अब धारावी में अडानी को भेज के विकास कर रहे हो। धराई करने रहा तो चप्पल से मारे उसको। किसको? अडानी अंबानी को। क्यों? उनके आदमी लोग घूम रहे सर्वे कर क्या रहे हैं। सर्वे कर? क्या सर्वे? मार के भगा धराई से। अच्छा एकजुट मिलकर मार के भगा, धराई के अंदर घुस नहीं सकते वो। अच्छा हाँ सीधी बात है। तो धारावी में सर्वे हो रहा है। धराई में क्या का सर्वे हो रहा है? सब साले चोर है बैठे। अपने इधर नहीं होने दोगे? नहीं सर्वे नहीं होने देंगे। क्या का सर्वे होने दे? आदमी बेरोजगार है, कुछ नहीं, धंधा पानी नहीं, जहाँ से हटाओ हटाओ। उनके बाप का राज है क्या? हटाओ। क्या क्यों? धारावी का विकास नहीं चाहिए? नहीं ऐसा नहीं चाहिए ना। यहाँ से वहाँ कहीं दूसरे जगह भेज दे, क्या मतलब होगा? अच्छा हम यहाँ ही है कि यही निवासी है तो यही देना चाहिए ना भाई। नहीं चाहिए आपको? जी सीधे से यही बना के यही कर दो। यहाँ काम धंधा सब कुछ रहेगा, यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे इनका? क्या बोले? पहले से जो रह गया है अब नया पे कहाँ जाएगा ये पब्लिक? यही तो जो रोजगार यहाँ किए हुआ है, अब यहाँ से रोजगार टूटेगा तो ये तो बिखर जाएगा। बात तो ये है। अब रोजी रोटी क्या विकास चाहिए? विकास चाहिए ना भाई। तो कैसा चाहिए विकास? मोदी रहे तो विकास नहीं मिलेगा। क्यों? नहीं मिलेगा। अरे अडानी है, मोदी नहीं अडानी है। हाँ तो अभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? बस इसका जवाब नहीं है मेरे पास। अरे जवाब नहीं है, सवाल है। सवाल नहीं है। मिलेगा। हाँ अरे क्यों नहीं मिलेगा? वो तो कह रहे हैं 350 स्क्वायर फीट का घर देगा। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सब झूठ बात अरे है सर्वे भाई। चल रहा है। धारावी में अब दो गुट पैदा किया जा रहा है, एक सर्वे के पक्ष में, एक उसके विरोध में है, और दोनों को लड़ाया जा रहा है। ऐसा हमने 90 फीट में देखा है। क्या धारावी का सर्वे होगा, धारावी का विकास होगा, या यहाँ पे दंगा होगा? देखिए हम लोग दंगा वगैरह करना नहीं चाहते हैं, हम लोग शांति रखने वाले लोग हैं, लेकिन अदानी के लोग, अदानी के कुछ कार्यालय के लोग धारावी के कुछ दलाल लोगों को पैसा देकर एक अलग प्रकार का गुट बनाने का उनका प्रयास है। और वो दलाल लोग धारावी बचाओ आंदोलन के खिलाफ में लोगों में अलग प्रकार का भ्रम तैयार करने का काम कर रहे हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ में नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के विषय में धारावी वालों से चर्चा करो। हमें तुम कहाँ घर देने वाले हो, कितना स्क्वायर फुट का घर देने वाले हो, और हमको धारावी के बाहर नहीं जाना है तो धारावी के बाहर जमीन क्यों ली जा रही है? हमें हमारा पुनर्वसन अगर धारावी में करना है, करने का बात करते हो, तो धारावी के बाहर जमीन हमारे नाम पर क्यों लिया जा रहा है? इसका मतलब हमको फंसाकर, जाल में डालकर सारे लोगों को धारावी के बाहर भगाने का, और धारावी का ये जो महत्वपूर्ण जमीन है, हार्ट ऑफ प्लेस है, वो जमीन अदानी को दूसरा बीकेसी बनाने के लिए चाहिए। नंबर डालने का इनका इरादा क्या है? गवर्नमेंट को और बताने का उनको। देखो
पहले माले पर दूसरा माला तीसरा माला ऐसा नंबर डालने का और इतने लोगों को हमको घर देने का है, ऐसा बात करके कम से कम आधे धारावी वालों को बाहर भगाने का इनका चक्कर है। और ये पक्का चक्कर है। घर को घर मिलना चाहिए, दुकान को दुकान मिलना चाहिए और धारावी में अच्छा कॉलेज, अच्छा अभी देखो मुस्लिम समाज का जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान को जगह बिल्कुल कम है। वो बॉडी अगर गाड़ने के बाद 2 महीने के अंदर 2.5 महीने के अंदर उसको उखाड़ना पड़ता है, उसका मट्टी नहीं होता है। क्रिश्चियन समाज के लिए धारावी में कब्रिस्तान है ही नहीं, उनको शिवड़ी में उनका बॉडी लेके जाना पड़ता है। धारावी का जो हिंदुओं का स्मशान भूमि है वो भी बहुत कम है। तो हम लोगों ने धारावी बचाओ आंदोलन के लोगों ने मुस्लिम समाज को और 4 एकड़ जगह दिया जाए, क्रिश्चियन समाज के कब्रिस्तान को भी हम लोगों ने 5 एकड़ का जगह मांगा है। ये सारे कब्रिस्तान बड़े होने चाहिए, शमशान बड़े होने चाहिए। यहाँ पर अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छा फायर स्टेशन, अच्छा पुलिस स्टेशन, अच्छा गार्डन, ये सारा मांग हम लोग ने किया है। लेकिन अदानी सुनिए, लेकिन अदानी ये हमारा सारा मांग ध्यान में लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को भ्रम तैयार करके धारावी के बाहर जमीन लेने का उनका प्रयास चालू है और इसके लिए आने वाले काल में ये आंदोलन हम लोग बहुत तेज करने वाले हैं और इकट्ठा मिलकर सारे लोग लड़ने वाले। ये अदानी के जो दलाल लोग हैं वो धारावी बनाओ ये कार्यक्रम नहीं कर सकते। धारावी बचाओ बोलने वाले जो लोग हैं वही धारावी बनाओ का नारा दे सकते हैं और धारावी बना सकते हैं। सवाल ये है कि धारावी बचाओ आंदोलन का कोई भी कार्यकर्ता जो है वो धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि धारावी के अंदर एक साजिश उन्होंने रची है। धारावी में नीचे का घर, उसके ऊपर के महले, उनको सर्वे में लेके आने वाले दिनों में वो जो है नीचे के ऊपर के लोगों के अंदर झगड़ा लगाना, पात्र अपात्रता के लोगों के बीच में संभ्रम निर्माण करना और ये सब चलते हुए मुंबई की तमाम 1,500 एकड़ जगह जो है उसको अधिग्रहित करना, उसको हड़प करना, ये एक जिसको अंग्रेजी में सोफिस्टिकेटेड लैंड ग्रैब प्लान बोलते हैं वो उनका चालू है। और ये लैंड ग्रैब प्लान के लिए धारावी के लोगों को मोहरा बनाया जाए। धारावी का जो कार्यकर्ता है राजू चौबे, उनसे मैंने बात की अभी डोभी तालाब के उधर, वहां पर उन लोग बता रहे थे तो मैं भी उधर जाके सुन रहा था और मैं उनको कुछ सवाल भी पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया है। मैं उनको ये पूछा, भाई 2.5 लाख रुपया दे के आप धारावी में बिठाएंगे जो 2011 तक का खरीदी बिक्री है, उनका क्या? तो बोले हाँ, अरे उनको 2.5 लाख रुपए जो है ना वो पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से मिलेगा और उसके लिए पैसा आपको भरने की जरूरत को धारावी में मिलेगा। वो 2.5 लाख रुपया आपका पंतप्रधान योजना के तरफ से उनको मिलेगा, वो धारावी में रहेगा। अच्छा, मैं बोला जिनके पास अभी पैसा है ना 5 लाख के ऊपर जिनका इनकम है उनका क्या? तो बोले उनको ऊपर का 2.5 लाख रुपया खुद को भरना पड़ेगा। ये हम जब पब्लिसिटी ये चीज का करना बहुत जरूरी है। ये लोग जो बोल रहे हैं ना 2.5 लाख रुपया हम लेंगे, वो कौन सा लेंगे? जिनका मुनाफा 5 लाख के ऊपर का है उनसे लेंगे ही। तीसरी बात, 2011 के बाद जिन लोगों ने खरीदी बिक्री की है उनका क्या? तो उसके बारे में उन्हें मेरे को अभी कुछ बताया नहीं है। यानी कि कहीं तो गोलमाल हो रहा है और हमें हकीकत चाहिए, जो कि हम जनता का अगर प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता को हकीकत बताने के लिए इसके हम कहते हैं हमको GR बताओ, आपका ब्लूप्रिंट बताओ। ये क्यों नहीं बताती है, इसके बारे में हमें डाउट आता है। जब धारावी से निकलेंगे ही नहीं तो ये सारी जमीनें क्यों दी जा रही उसको? धारावी करो के हक की ये जमीन है। ये धारावी जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तब यहाँ पे लोगों ने ताड़पत्री और बाम्बू के साथ अपने घर यहाँ पे कीचड़ में बना के रखे। मेरा घर टीन का था खुद। हाँ, जैसे आप हो उसमें से। तो वैसे घर बना के रखे और आज इतने साल हो गए हैं धारावी में लोग अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी जब पढ़ रही है, सीख रही है, तो इसके बाजू में BKC खड़ा हो गया है, सायन है, कुर्ला है, माहिम है, माटुंगा है और इसके बीच में धारावी बसी है। यहाँ पे रहने वाले लोगों की ये जमीन है।
स्थानिकों की ये जमीन है। अडानी अंबानी जैसे किसी धनिकों की ये जमीन नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो भूमिपुत्र है, मूल निवासी और हकदार है, उनकी ये जमीन है। हाँ, तो वो कह रहे हैं ना कि आपको सर्वे करेंगे, डेवलप करेंगे, 350 स्क्वायर मीटर का घर देंगे आपको। तो फिर धारावी के 500 एकड़ लैंड के लिए मुंबई के 1500 जमीन पे कब्जा सरकार क्यों करना चाहती है? ऐसे जीआर क्यों निकाल रही है जिसमें मुलुंड डंपिंग ग्राउंड ऐड कर रहे हैं डीआरपी में, जिसमें कुर्ला की मदर डेयरी की जमीन ऐड कर रहे हैं यहाँ के अपात्र को ये करने के लिए। मतलब यहाँ के 1% लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये धारावी जो है बीकेसी का एक्सटेंडेड पार्ट बन जाएगी और यहाँ के लोग जो एमएमआर रीजन में दे दिए जाएंगे। 22 किलोमीटर रेडियस में जो लोग अपात्र होंगे उनको डीआरपी के अंतर्गत भी नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो कि सशुल्क है, जिसके लिए अलग डॉक्यूमेंट, उसके अंदर घर देने वाले हैं। मतलब डीआरपी से इनको ओमिट करके ये जो जगह ली है उधर इनको घर देने वाले हैं। क्या ये खेल खेल रहे हैं क्या धारावी करो के साथ? ये धारावी करो के साथ भी खेल खेल रहे हैं और अभी ये लड़ाई सिर्फ धारावी की नहीं पूरे मुंबई की हो गई है। हम लोग का विरोध सर्वे को नहीं है, हम लोग का विरोध इसके लिए है कि हम लोग विकास को, हम लोग का समर्थन है, मगर धारावी कर जो है उनको क्या चाहिए ये हमको बताओ ना। बोल रहे ना 350 स्क्वायर फीट देंगे का मतलब क्या है? मैं, मेरा दादाजी 125 साल से धारावी में रहता हूँ, अब मैं पात्र हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तो मैं सब कैसे सर्वे कर रहे हैं, इसीलिए सर्वे समर्थन कैसा करूँ मैं? समर्थन आगे इसके पीछे भी सर्वे 2 टाइम हुआ ना, तो उसका तो सर्वे बाहर निकालो। वो सर्वे तो पहला भी हुआ था ना, तो सर्वे बाहर निकालो ना। अगर तुम लोग हमको डिमोनिटेशन बताओ कि बाबा कैसा घर देने वाला है, कहाँ पे हॉस्पिटल है, हमारे मराठी औरत लोग जो पापड़ बेलने से लड़ती है, उसको पीठ जो आटा होता है ना, उसको जोर से मारना पड़ता है घंटा, और तुम बिल्डिंग में दोगे बाहर 2 घंटा कूटेगा तो नीचे का फ्लोर नीचे आएगा। तो उसके लिए कुछ जगह है? तुम्हारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बूट बना दे, चप्पल बना दे, उसको ठोकना पड़ता है। अभी यहाँ कुम्हार लोग भी, उनको भी कुछ नहीं बताया है। कुम्हार लोग, हाँ मैं इसके लिए बोला मटका कहाँ पे सेकेंगे, टेरेस पे या पहला मंजिले पे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, विकास हमें चाहिए, मगर किस तरह से विकास होना है ये डेमोन्स्ट्रेशन बताओ ना हमको। धारावी में 2 गुट बना दिया गया है। एक गुट जो है वो धारावी के सर्वे के पक्ष में है और एक है उसके विरोध में है, क्योंकि जो सर्वे हो रहा है वो प्राइवेट सर्वे हो रहा है। लोग उसका विरोध करेंगे, पहले मैप तो बताओ, उसके बाद फिर हमारा सर्वे कर लो। पहले तो लोगों को मालूम नहीं क्या देने वाला है, वो सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि घर मिल रहा है। पहला पूछना चाहिए सर्वे करने की जगह पे कहाँ देने वाला, कितना देने वाला है, ये लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है। उनको लोग घर दिलने वाला है कि अदानी अपने को कहाँ देगा, धारावी में देगा, बाढ़ देगा, वो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है सर्वे करने को लगा रहे हैं। लेकिन बाहर तो पोस्टर लग रहे हैं कि लोगों की तरफ से पोस्टर लगे, धारावी वासी सर्वे रोकने वालों को मर भगा चुके हैं, उनको चाहिए कि सर्वे हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोग मार के भगाए, ये सब गलत बात है। लोगों को अभी झूठा प्रचार हो रहा है, झूठा प्रचार हो रहा है। क्यों ऐसा खेल खेला जा रहा है? अभी उनको अदानी को लाना है, इसके लिए जो है उनके समर्थन जो है वो लोग ये सब कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं धारावी में। ऐसा है कि पहले धारावी के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ले, उसके बाद पेपर वर्क किस तरह से करो? भाई हम वो कहता है कि हम यही देंगे, लेकिन पूरी खबर ये है कि यहाँ पे देगा नहीं। अडाला की जगह खरीदा है, मानपुर की जगह खरीदा है, मदर डेयरी खरीद रहा है। हाँ मदर डेयरी खरीद रहा है, जिसके लिए हम लोग गए थे उस दिन। तो ये समस्या सब प्लॉट खरीद रहे हैं, वहाँ सबको धकेल लेगा और धारावी जो हीरा है उसको घस के बेचेगा। अच्छा, तो धारावी एक्सटेंशन 2 बनने नहीं दोगे? और अब तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन तरक्की सही आदमी के हाथों से होना चाहिए। अच्छा, क्यों? अडानी में क्या कमी है? अडानी में कमी ये है कि पहले जो टेंडर भरा गया था, शायद आपको मालूम होगा, 7,200 रुपया, दुबई की कंपनी थी। लोग मुतमईन भी थे, इतने मुखालफत में नहीं थे। वो 3 साल तक ठंडे बस्ते में रखने के बाद फिर अचानक वो कैंसिल, 3 साल हो गए, वो खत्म। नया टेंडर कोई टेंडर भरा नहीं, सीधे 5,000 करोड़ में अडानी को दे दिए, 2,200 करोड़ लॉस में। विकास चाहिए, धारावी के लोग धारावी में रहना चाहिए। क्यों सर्वे रोक रहे हो? कौन रोक रहे हैं? आपके लोग, धारावी बचाओ वाले। पहले दिखाओ ना हमको प्लान, हमको किधर फेंकने वाला है वो बताओ ना हमको, तो हम तुम्हारे साथ में चल के सर्वे करते हैं। आप बताओगे नहीं, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में वाला काम कर रहे हो, तो सब चलने वाला थोड़ी है। समझ में है ना? चाहते क्या हो आप? हम चाहते हैं धारावी के लोग धारावी में रहना चाहिए,
जो उनका धंधा पानी है धारावी में रहना चाहिए। धारावी का एक भी झोपड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए, सबको पात्र करना चाहिए, क्योंकि सब यहाँ कोई नई झोपड़पट्टी नहीं है, 100 साल की झोपड़पट्टी यहाँ पे। अरे यही तो बात है ना, हम लोग के नाम पे वो मजे ले रहे हैं। 1500 एकड़ जगह हमारे लोग के कितने झोपड़े हैं यहाँ पे? किस जगह दिए? गवर्नमेंट के हिसाब से कितने झोपड़े हैं यहाँ पे? 85,000। हाँ 85,000 बराबर है। हाँ। 85,000 में कितनी जगह पर बिल्डिंग बना के देगा हम लोग को? क्यों दे रही है सरकार उसको जगह? हाँ, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब ये एक दूसरा गुजरात बनाने के चक्कर में लगी हुई है। तो मॉडल है ना गुजरात मॉडल, वही गुजराती लोग को सौंपने के चक्कर में महाराष्ट्र लोग सब, हम लोग मुंबई कर लोग हैं, महाराष्ट्र लोग हैं, हम लोग किधर जाएंगे? कांग्रेस हमेशा विकास के आड़े में आती है। संसद में देखो वहाँ हंगामा मचाई है, धारावी में देखो धारावी में हंगामा मचाई। आखिर क्यों आप विकास के खिलाफ रहते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पे ही लोगों को भरोसा है, राहुल गांधी के वजह से ही इतनी इंडिया अलायंस की सीट आई है। आप जो सवाल कर रहे हैं नहीं, मुसलमानों की वजह से आपको जो मिला है ना। मुसलमान देखो, बात भरोसे की होती है, और जिस पर भरोसा होता है आदमी उसी को वोट देता है। तो मुसलमानों का भरोसा इंडिया अलायंस पे था, इसीलिए उद्धव साहब हो, राहुल गांधी हो, लोगों ने, मुसलमानों ने और हमारे सारे लोगों ने आज 48 में से 30 सीट इंडिया अलायंस की आई है। उद्धव साहब ने कहा है कि हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे, क्या करोगे उसके लिए? बिल्कुल उन्होंने बराबर कहा है। बिल्कुल, अभी आने वाला अगला चुनाव है, उसमें महाराष्ट्र की जनता क्लियर कर देगी, और धारावी की जनता ने तो बखूबी क्लियर किया, 38,000 वोट की लीड दी है। और यहीं से एक सांसद धारावी ने चुन के दिया है। अच्छा, तो वो धारावी में कहाँ है? कहाँ है? धारावी में है, वो बराबर आ रहे हैं। अच्छा। चाहे वो धारावी बिजनेसमैन की ऑफिस हो, बराबर आ रहे हैं, बराबर अपडेट दे रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है। उन्होंने तो बाकायदा गए थे श्रीनिवासन सर के पास और कहा था सर्वे बंद करो, लेकिन सर्वे अभी भी हो रहा है। देखो, वो इलेक्शन पीरियड था, इलेक्शन का पीरियड की वजह से वो डिले हुआ था, लेकिन कोई कमेटी शायद वो हाईकोर्ट में गई थी, तो वहां से वो जो क्या निर्णय, वो भी झूठ है। तो सारा जो पुलाव यहाँ खिचड़ी जो पक रही है, सिर्फ झूठ की खिचड़ी पक रही है, ना तुअर की दाल है उसमें, ना मसूर की दाल है, ये झूठ की दाल है। एक पोस्ट मैंने देखा था, कहा जा रहा था कि आप सर्वे वालों को रोक रहे थे, तो आपको खदेड़ा गया वहां से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं नहीं भाई, ये देखो, ये गोदी मीडिया नहीं है, लेकिन इनका जो शब्द है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो चर्चा आप जो बोल रहे हो, हाई कोर्ट ने कोर्ट ने जजमेंट दिया है सर्वे करने के लिए। ये पिटीशन कब डाली गई थी? ये आचार संहिता लगी थी, उस वक्त ये पिटीशन डाली गई थी, तो उस वक्त हियरिंग हुई नहीं थी। अब जाके उसकी हियरिंग हुई थी 1 महीना 2 महीना पहले, तो कोर्ट बोला भाई आचार संहिता खत्म हो गई, अब इसका कोई मतलब नहीं है, इस पर हम लोग कोई जजमेंट दे नहीं सकते। देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने धारावी के लिए 100 करोड़ दिया था, तब ये ड्रेनेज लाइन हुई, ये नेताजी बिल्डिंग वगैरह कई एक सोसाइटीज बनी, तब से निर्माण शुरू हुआ, बिल्डिंगें बनना शुरू हुई, बिल्डिंग की शुरुआत हुई, राजीव गांधी जी ने किया, PNGP कॉलोनी। तो हम ऐसा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा होता है जो धारावी के लिए जिस तरह राजीव गांधी जी ने दिया था, उसी तरह धारावी के लिए वो कुछ देते, लेकिन उल्टा वो धारावी करों को भगाने का काम यहाँ हुआ है। महाराष्ट्र को बजट मिला ही नहीं, नाम ही नहीं आया है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि चंद्रबाबू जी और नीतीश भैया को फंड मिला है, क्योंकि उनका सपोर्ट है सेंट्रल में। बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की सरकार है, और ये पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है, और आगे वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें सारे नतीजे जो है। தாராவி தமிழ்காரங்க கிட்டத்தட்ட 100 வருஷம் ஆயிட்டு, 100 வருஷம் ஆயிட்டு இங்கதான் நாங்க இருப்போம், இங்கதான் எங்களுக்கு வீடு வேணும், धारावी தான் எங்களுக்கு வீடு வேணும், धारावी விட்டுட்டு எங்கேயும் நாங்க போக மாட்டோம்। हम धारावी में रहने वाले 50 साल, इधर हमारा 100 साल हो गया तमिल वालों को। तमिल वाला तो घर इधर ही चाहिए, हम लोग मुल्लैन नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, हमारा घर इधर ही होना चाहिए। हम लोग कितना तकलीफ उठाया, और ये मोदी जी की नहीं मालूम है क्या, धारावी में कितना हम लोग छोटे छोटे छपड़ा में रह के हम लोग तकलीफ उठाए, इसलिए ये तकलीफ मालूम होना चाहिए। हम लोग घर इधर ही होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, सुविधा अच्छा होना चाहिए धारावी वालों के लिए। ये अदानी को हटाना चाहिए, गवर्नमेंट धारावी की सुन के लेके धारावी का डेवलप करने का, गवर्नमेंट सर्वे और गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहिए। चाहिए चाहिए।
लेकिन कल की बात है, कल कुछ लोग वहां पर सर्वे कर रहे थे, धारावी बचाओ आंदोलन ने रोका, तो तमिल लोगों ने उनसे कहा कि हमारे घर को सर्वे होने दो, तुम्हारे घर पे जब होएगा तभी तुम रोकना। कोई तमिल वाला है, इसका सपोर्टर है, वो सपोर्टर वाला ऐसे बोलेगा, बीजेपी के दलाल के करेगा। सपोर्टर नहीं है, उनको लग रहा है कि मालूम नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे एक नंबर डाल रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर में डाल रहे हैं, सेकंड फ्लोर में डाल रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब फर्स्ट फ्लोर को भी घर मिलेगा करके। ये सोच के वो बोल रहे सर्वे होने दो। उनको नहीं मालूम ये लोग कान डालने वाले, कंफ्यूजन है, इनको नहीं मालूम ये लोग कान डालने वाले अपने को, इसके लिए ये लोग बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तमिल में बोलो, सर्वे चाहिए आपको? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सर्वे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको सर्वे नहीं चाहिए। और इधर ही होना चाहिए, धारावी होना चाहिए। தமிழ் எங்களுக்கு இங்கே தான் வீடு வேணும், நாங்க பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இங்கே। தமிழ் எங்களுக்கு தமிழ்காரங்க எல்லாருக்கும் मराठी जहाँ यूपी है कोई भी है, सब लोग इधर ही होना चाहिए, धारावी में होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना पक्का डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी आजादी के थ्रू डेवलपमेंट हमको नहीं चाहिए। देखो धारावी वाले तो सभी चाहेंगे कि धारावी का विकास हो, और लेकिन धारावी वालों को धारावी में ही मिले, ये धारावी वालों की खुशी होगी। पॉलिटिशियन वाले लोग का खेल चलने वाला कुछ नहीं, मतलब नहीं है, पॉलिटिशियन अपना खेल खेलते रहेगी। जो बन पड़ेगा, जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे धारावी बचाने के लिए। क्या क्या करोगे? क्या गटर में जमीन पर लेटना पड़ेगा तो लेटेंगे, फैमिली को बचाना है, घर को बचाना, तो लेटेंगे ही और लेटाएंगे भी जी। और हम धारावी वालों को धारावी में जगह मिलना चाहिए, 200 स्क्वायर फीट, 400 450 स्क्वायर फीट उनको मिलना चाहिए, उनका हक है धारावी वालों का। धारावी से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या कर लोगे? नहीं, कैसा निकाल देंगे बाहर? अपात्र पात्र करके कैसे निकालेंगे? मतलब इसमें अपात्र जो है सभी का दिया जा रहा है, किसका नहीं दिया रहा है ये तो किसी को मालूम नहीं ना। तो इसलिए सर्वे हो रहा है। सर्वे तो खाली उन्हीं के लोग ही जो कर रहे हैं, यहाँ की जनता तो नहीं साथ में कर रही है। अच्छा, तो यानी आपको सर्वे जो है वो सरकारी चाहिए? हाँ, सरकारी हो तो बेनिफिट ज्यादा रहेगा आवामों का। DRPPL है ना? वो DRPPL है कि नहीं है वो तो मालूम नहीं। क्या कहोगे कि आपके साथ हाथापाई होते होते रुक गई, लोग आपसे लड़ते लड़ते रह गए? हमारे जमीन में दम है, क्योंकि हमारी जरूरतें कम है। अभी ऐसा होता है, अभी सेठ का काम करेगा, पगार लेगा तो करना ही पड़ेगा ना सेठ का। तो पगार वाले हैं वो, तो पगार वाले पूरा धारावी को मालूम है, पगार वाले तो सेठ का पगार लेगा तो सेठ का काम करना है। अगर मैं सेठ का पगार लेगा तो सेठ का काम करना ही पड़ेगा ना, पगार लेगा तो। नहीं तो सेठ क्या बोलेगा, तुमको पगार दे रहा है, तुम मेरा काम नहीं कर रहे, धारावी बचाओ आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे? तो काम भी जाएगा, सेठ फोन करता है, अरे किधर है तुम? अरे उधर चले जाओ, उधर पॉल विरोध कर रहे हैं, उधर पलना डिंगा विरोध कर रहे हैं, तुम उधर क्यों नहीं जा रहे? तो वहाँ पर इन लोग क्या कर रहे हैं, अभी नया पॉलिसी, उनका जो कार्यकर्ता है 2-4 लोगों को पगार पे रखा है, ताकि लोग जैसा बॉडी गार्ड रहते हैं ऐसा रखा, बॉडी गार्ड रहता है ऐसा रखा है लोगों ने। पहले लड़े थे घरों से, अब लड़ेंगे छोरों से, पहले लड़े थे घरों से, अब लड़ेंगे छोरों से। अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, अदानी हटाओ,